जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और निश्चित ही आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम अपने सत्संग में हमेशा आपको प्रेरित करने के लिए और बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए हम सत्संग के अंत में एक कहानी जरूर सुनाते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस सेवा को हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा थ्रोट, मेरा गला उतना अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। बट आज से हम लोग अपने सत्संग के अंत में पहले की तरह ही एक मोटिवेशनल स्टोरी हम लेंगे जिससे हमारी लाइफ में काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा। संगत जी, सत्संग के माध्यम से तो हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता ही है, लेकिन एक बहुत अच्छी कहानी दिल को कहीं ना कहीं छूती है और उसे हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश भी करते हैं। तो आज से हम सत्संग के अंत में एक कहानी जरूर सुनेंगे। और संगत जी, इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। हमारे 2 चैनल और हैं और आप सब लोग बहुत खुशी के साथ हमें अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं। पर अगेन मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि हम आपके सत्संग अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। रीजन सेम है, मेरा गला खराब था। लेकिन अब 1 मार्च से हम रेगुलर हमारे तीनों चैनल में आपके भेजे गए सारे सत्संग को हम सुनाएंगे। इसलिए आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको अपने सारे सत्संग, जो भी आप सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएंगे कि आपके सत्संग किस चैनल पर अपलोड हुआ है। हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम भी मेंशन कर देंगे और लिंक भी शेयर कर देंगे कि आपका सत्संग हम तीनों में से किस चैनल पर शेयर कर रहे हैं। और संगत जी, तीनों ही चैनल काफी पॉपुलर है। आप सबका प्यार तीनों चैनल पर मिल रहा है, इसलिए मन में बिल्कुल भी मत लाइएगा कि हमारा सत्संग इस चैनल पर क्यों नहीं आया या उस चैनल पर क्यों नहीं आया। आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, सत्संग शेयर करने का, गुरु जी को शुक्राना करने का, चाहे माध्यम कोई भी चैनल क्यों ना हो। इसलिए संगत जी, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत सॉरी कि मैं बहुत सारी चीजें अभी सत्संग में डिले हो गई है बिकॉज ऑफ माई थ्रोट इन्फेक्शन। अब 1 मार्च से रेगुलर आप सबको कहानी, सत्संग, आपके भेजे हुए सत्संग, सब कुछ रेगुलरली आपको सुनाई देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नितिन वाधवा अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार 2005 में मिला था। पहली दफा जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए तो हमने वहाँ पर लंगर किया, फिर बाद में हम उनके सामने बैठे और हमारी एक फ्रेंड है रोमा आंटी, तो गुरु जी से हमें इंट्रोड्यूस किया और बताया कि ये रजत जो है वो रोमा आंटी के भाई के फ्रेंड है। तो रोमा आंटी ने कहा कि गुरुजी, ये रजत के फ्रेंड हैं। गुरुजी ने मुझ पर एक नजर डाली और कहा, जानता हूँ, फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी। संगत जी, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि रजत या रोमा आंटी ने गुरुजी को बताया होगा कि मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ से हम लोग जब निकले तो हमने गुरुजी से आज्ञा ली, तो गुरुजी ने हमें कहा कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर आ जाना। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, बट एक्चुअली हमारा प्लान था न्यू ईयर की नाइट को हम फ्रेंड्स के साथ एक फंक्शन अटेंड करते। फिर हमने डिसाइड किया कि पहले हम बड़े मंदिर जाएंगे और फिर बाद में फ्रेंड्स को ज्वाइन करेंगे। अब संगत जी, ये प्लान तो हमारा था, गुरुजी का प्लान कुछ और था। अब संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, गदी के ठीक सामने हमें जगह मिली तो हम वहाँ बैठ गए। अब हम वहाँ बैठ गए थे तो गुरुजी के सामने से निकल भी नहीं सकते थे। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने लगभग रात की 1 बजे लंगर का आदेश दिया। और संगत जी, उस दिन हम पूरे टाइम गुरुजी के साथ थे और एक्चुअली हमारी जर्नी उसी दिन से शुरू हुई। उसके बाद में 2-3 दफा गुरुजी के पास गया, जनवरी में भी गया। तो जितनी बार भी मैं गुरुजी के पास जाता, गुरुजी मुझे हमेशा यही कहते, फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी। संगत जी, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी हमेशा मुझे कहते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रेंड्स कॉलोनी, पर मैं रहता तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूँ। और संगत जी, उसी शाम को जब हम एम्पायर स्टेट गए और लंगर के बाद गुरुजी के पास बैठे और गुरुजी ने मुझ पर नजर डाली और मुझे कहते हैं, नितिन वाधवा फ्रॉम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। सीधा एक झटके में गुरुजी ने बता दिया कि मुझे आपके बारे में सब
कुछ पता है। अब संगत जी हमारा जाना रेगुलर हो गया और गुरुजी का आदेश था कि एवरी थर्सडे और संडे हमें जाना है, तो हम हर थर्सडे और संडे जाया करते थे। संगत जी 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही हमारे एक फ्रेंड है, उन्हें हम लेकर के गए। हमारे फ्रेंड की वाइफ रीचा वो भी साथ थी। और जब संगत जी हम सत्संग से निकल रहे थे आज्ञा लेकर गुरुजी से, तो सबको फोटोग्राफ दिए गए थे गुरुजी के, और जो फोटोग्राफ थे वो पॉकेट साइज थे, तो पॉकेट में रखने के लिए दिए गए थे। संगत जी अगले दिन दोपहर में मुझे फोन आता है और मेरे पास में हरीश मदान अंकल भी बैठे हुए थे, और ये जो फोन था मेरे फ्रेंड की वाइफ रीचा का था। और वो मुझे फोन पर बोलती है कि नितिन, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? हमारे स्कूल में एक मैड है जिनका हस्बैंड बहुत सीरियस है और वो एम्स में एडमिट है और डॉक्टर कोई चांस नहीं दे रहे हैं, और मैंने ये फोटोग्राफ अपनी मेड को दे दिया है और मैंने उसे कहा है कि इस फोटोग्राफ को अपने हस्बैंड के तकिए के पास रखो और प्रे करो। तो मैंने कहा कि मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, हमें तो 1-2 हफ्ते ही हुए हैं गुरुजी के पास आए हुए, बट आई एम श्योर कि आपको एक और फोटोग्राफ मिल जाएगी। अगले दिन संगत जी उसी समय रीचा का फोन आता है और हमें बताती है कि मेड को उसने फोटो दिया था गुरुजी का, और गुरुजी की उस फोटो को मेड ने सिरहाने के पास रखा और उन लोगों ने प्रे किया। तो अगले दिन सुबह एक नए डॉक्टर आए और मेरे हस्बैंड को चेकअप किया और बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक है, जाओ इसे फुटबॉल खिलाओ। और संगत जी उसके डिस्चार्ज पेपर भी बना दिए। अब मेड कह रही है कि कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि जिंदा नहीं रहेंगे और आप कह रहे हैं कि घर ले जाओ फुटबॉल खिलाओ। और जब ये बात रीचा हमें बता रही थी तो आधी रोती जा रही थी, आधी हंसती जा रही थी। उसी रात हम लोग गुरुजी के पास आए, लंगर करके हम गुरुजी के पास सामने बैठे, मत्था टेका हमने। तो गुरुजी रीचा की तरफ एक नजर भर के देखते हैं और कहते हैं कि रीचा, तेरी मेड का काम हो गया एक फोटो से। तो हम सबको सीधा पता चल गया कि जो कुछ भी कराया होगा वो गुरुजी ने ही कराया है। संगत जी हम ऐसे जाते रहे और एक दफा जब हम लोग गए तो गुरुजी ने मुझ पर नजर डाली और मुझे कहा कि अंकल तेनू कहन दी लोड नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया और मैंने वहाँ पर मौजूद संगत से पूछा, तो संगत ने मुझे कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपको गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो सोच रहे हो वो भी गुरुजी को सब कुछ पता है। और संगत जी ये बात आगे जा करके बिल्कुल सही साबित हुई। संगत जी बस हम लोग ऐसे ही जाते रहे। मैं अपने पेरेंट्स को भी ले गया था, इन लॉज को भी लेकर के गया था। गुरुजी ने उन्हें बुलवाया था। गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को सबको ब्लेसिंग्स दी। जब मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरी मदर को एक निगाह भर के देखा और कहा, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी माँ तो मेरे पास पहले आई हुई है, बस हेलो हाई करके चली गई। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या मतलब है इस बात का। तो मम्मी कहती है कि मैं 3-4 साल पहले ग्रेटर कैलाश गई थी और वहाँ पर मंदिर था और वहाँ मैं मिली हूँ, और उस समय मुझे लंगर का पता नहीं था, तो मैं वहाँ बैठी और घर निकल गई। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें गुरुजी ने बता दिया था। मेरी मदर को याद तो नहीं था लेकिन गुरुजी को पूरा याद था। संगत जी मई के महीने में मैं एक दिन गुरुजी के पास जा रहा था और संगत जी मैं गाड़ी चला रहा था और मुझे गले में और चीन की तरफ खारिश होने लगी। और संगत जी ये मेरा पहला साइन होता था कि मुझे अस्थमा अटैक आने वाला है। मुझे जिंदगी भर संगत जी अस्थमा अटैक बहुत आते रहे हैं, और उससे पहले संगत जी 10 से 15 साल में मुझे कम से कम 2 या 3 अटैक साल में होते थे। संगत जी जैसे ही मुझे खारिश हुई ड्यू टू द चेंज ऑफ सीजन, और उस समय पे पॉलन ग्रेन्स वगैरह रहते हैं, और उसी समय में माइंड में सोचता रहा कि अरे अरे ये टाइम आ गया है और मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने कांच की खिड़की में से बाहर झांका और ऊपर देखा तो मुझे सारे स्टार्स दिख रहे थे, और जब स्टार्स दिखे तो मैंने सोचा कि अरे अब तो बारिश की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि संगत जी जब बारिश हो जाती है तो ये जो पॉलन है वो कम हो जाते हैं और मेरी ये प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। तो मैंने देखा कि बारिश के भी चांस नहीं है, और मैंने फिर ज्यादा कुछ सोचा नहीं, मैं गाड़ी चलाता रहा और गुरुजी के पास बड़े मंदिर में पहुंच गया। और संगत जी मैं बस 10-15 मिनट ही बैठा होऊंगा और पूरे साउथ दिल्ली में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और संगत जी कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बारिश होती रही। 15-20 मिनट पहले बहुत आसमान क्लियर था, कोई चांस नहीं था बारिश होने का, और 15-20 मिनट बाद इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज जो सोच भी नहीं सकते थे। पर संगत जी फिर भी मेरे माइंड में चल रहा था कि शायद गुरुजी ने ही ये करवाया है। मैंने लंगर किया, लंगर करने के बाद मैं उनके पास आज्ञा लेने के लिए गया तो गुरुजी मुझे देख करके कहते हैं कि वाधवा अब तो वर्षा भी हो गई, जा ऐश कर। उस समय संगत जी मुझे स्ट्राइक हो गया कि गुरुजी ने ही ये सब कुछ करवाया है, और मैंने बारिश की बात की तो उन्होंने बारिश करवा दी। और संगत जी ये एक्चुअली 2006 मई महीने की बात है, और संगत जी इस बात को 18 साल हो गए हैं। तब से लेके आज तक मुझे एक भी अस्थमा अटैक नहीं हुआ। हालांकि मैं ज्यादा ख्याल भी नहीं रखता हूँ। अब गुरुजी ने मेरा अस्थमा भी खत्म करवा दिया। अब संगत जी हम 1-2 महीने बाद वहाँ गुरुजी के पास बैठे हुए थे और
गुरुजी मेरी तरफ नजर करते हैं। हम बैठे ही थे लंगर के बाद और मुझे कहते हैं कि जा घूमा। और मैं अपने माइंड में सोचता रहा कि मैं घुमाऊं, कहाँ घुमाऊं। और सीधा मुझे गुरुजी का जवाब आ जाता है। मुझसे कहते हैं कि जा दिल्ली से बाहर जा। और जब हम लोग बाहर निकले तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आपका तो कसोली में घर है, तो चलो 3-4 दिन वहीं चलते हैं। और हम लोगों ने प्लान बनाया और 3-4 दिन हम लोग वहाँ पर घूम कर आए। और घूम कर आने के बाद हम गुरुजी के पास गए। हम गुरुजी के पास आकर के बैठे हुए थे तो गुरुजी मेरी तरफ देख करके कहते हैं, घुमाए हो, छुट्टी मनाए हो? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अब 5 मिनट के बाद संगत जी फिर कहते हैं गुरुजी मुझे कि जा घुमा। तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि घुमाऊं, मैं अभी तो घूम कर आई हूँ, अब कहाँ जाऊंगा घूमने के लिए। तो गुरुजी मुझे देख करके कहते हैं कि जब बैंगलोर घुमा, कम वदाना है। और संगत जी हमें समझ में ही नहीं आया कम वदाना बैंगलोर क्या था ये। तो जब हम बाहर निकले तो मैंने हरीश को बोला कि चलो ऑफिस में बैठते हैं कल और डिसाइड करते कि कहाँ घूम करके आना है। तो संगत जी अगले दिन जब हम सुबह ऑफिस गए और हमने कंप्यूटर खोला तो हमें एक मेल आया हुआ था। और वो जो मेल था वो बैंगलोर से ही एक कंपनी का मेल था। और उसमें लिखा था कि आप जरा हमें मिलने आइए, हमें आपसे बिजनेस की बातें करनी है। आप पैकेजिंग में काम करते हो, हम आपके पैकेजिंग मटेरियल में इंटरेस्टेड है और हमें आपके पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है हरिद्वार में। तो हमने सोचा कि गुरुजी ने रात में बोला और ये हमें बेंगलोर बुला रहे हैं। तो संगत जी हम बेंगलोर चले गए तो उस कंपनी ने बोला हमारी एक फैक्ट्री लग रही है हरिद्वार में, हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ एक फैक्ट्री डालें और आप हमें पैकेजिंग सप्लाई करो। तो हमने कहा कि हम कर देंगे। हम छोटा एक प्रेजेंटेशन बनाकर लेकर के गए थे। तो जब उन्होंने हमें पैकेजिंग सप्लाई करने के लिए कहा तो मैंने उन्हें कहा कि ये हम कर देंगे और हम एक प्रेजेंटेशन बना करके आपको दिखा देते हैं। और हमने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो आदमी बोला, तो उस आदमी ने कहा कि हाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, अब आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा कि हमें एक लेटर दे दीजिए। तो उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया और कहा कि लेटर दे दो। और उस जूनियर ने हमें कहा कि आप खुद अपना लेटर बना दो, मैं साइन कर दूंगा। और हमने अपने फेवर में लेटर बनाया और उन्होंने साइन भी कर दिया और उसने अपने बॉस से अप्रूव भी करवा दिया और हमें लेटर दे दिया। और संगत जी जब मैं पहले इस कंपनी में जाता था तो मुझे 3-4 घंटे वेट करना पड़ता था, लेकिन ये हमारा काम 1-1.5 घंटे के अंदर ही पूरा हो गया। फिर हम वापस आए दिल्ली, गुरुजी के पास गए बैठने के लिए। और जैसे हम बैठे तो गुरुजी ने मुझे और हरीश को देखते हुए कहा कि चिट्ठी ले आए हो, जाओ झंडा गाड़ दो। तो हमें फिर समझ में नहीं आया झंडा गाड़ दो। तो फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ रामदेव कॉल झंडा गाड़ दो। और रामदेव का हरिद्वार में ही है, आप सबको पता है। तो संगत जी उसके बाद हमने थोड़ा काम शुरू किया ये फैक्ट्री लगाने के लिए। तो फैक्ट्री लगाने के लिए हम जमीन ढूंढ रहे थे और संगत जी हमें एक जमीन मिली और वो काफी जल्दी मिल गई थी। हमें ज्यादा से ज्यादा संगत जी हमें वो 6 हफ्ते में जमीन मिल गई थी। और जमीन का हम एडवांस दे करके गुरुजी के पास आ गए। और संगत जी आप सोचो कि हम उस जमीन का एडवांस दे करके जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि वो जमीन काम की नहीं है और कहने लगे गुरुजी कि यहाँ नहीं होगा कुछ। और हमने कहा कि नहीं गुरुजी बिल्कुल ठीक है, हमने ले ली है और हम एडवांस पैसा भी देकर आ गए हैं। उसके बाद गुरुजी ने हमें कुछ जवाब नहीं दिया। अब हमने उस जमीन पर काम शुरू कर दिया। संगत जी हम उस जमीन पे काम कर ही रहे थे, बायर से, लोगों से, हम सबसे मिल रहे थे और कॉन्टेक्ट बना रहे थे। और संगत जी जब जिस दिन हमें जमीन की रजिस्ट्री कराने जाना था उसके एक दिन पहले हरीश का फोन आया। तो उसने कहा कि ये जमीन तो बेकार है और हमारे नाम हो ही नहीं सकती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और संगत जी फिर हमने डील कैंसिल की। अब हमें अगली टेंशन ये थी कि इस जमीन के जो हमने पैसे दे दिए हैं एडवांस में, अब वो सामने वाली पार्टी हमें पैसे देगी नहीं। लेकिन गुरुजी की दया से उसने 1-1 रुपया हमारा लुटा दिया और फिर वो हमने जमीन कैंसिल कर दी। और फिर हम 1-2 महीने तक नई जमीन ढूंढते रहे, लेकिन संगत जी हमें जमीन नहीं मिली। तो हम 1-2 बार गए गुरुजी के पास लंगर करके। हम जब गुरुजी के सामने बैठे तो मैंने हरीश जी को बोला कि सर जरा आप आगे रह करके पूछो गुरुजी से। और बस जैसे हरीश ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बस 1 सेकंड लगाया और कहा तेरू जमीन मिल गई, मैं आख्या। और हम संगत जी बहुत खुश कि बस गुरुजी ने बोल दिया है अब तो जमीन मिल ही जाएगी। फिर वही 1 महीना 6 महीना निकल गया और हमें जमीन मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने हरीश को बोला कि हरीश एक बार फिर पूछ गुरुजी से। तो हरीश ने बोला गुरुजी से कि गुरुजी वो जमीन नहीं मिल रही है। तो गुरुजी गुस्सा हो गए और गुरुजी जब गुस्सा हुए तो उन्होंने कहा कि बार बार नहीं पूछ दे, ब्लेसिंग्स कम हो जाती है, मैं एवं लंगर नहीं खिलांदा, मैं आख्या तो तेनू मिल जाएगी जमीन, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम ये काम अकेले कर सकते हो तो तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते, मेरी ब्लेसिंग्स के बिना ये काम नहीं कर सकते। हम चुप हो गए संगत जी। उस दिन गुरुजी ने हमें बहुत झाड़ा और आज्ञा लेकर के हम चुप होकर के बाहर खड़े हो गए पेड़ के वहाँ। और हम बाहर में और हरीश ही थे, बाकी सब लोग अंदर थे और हम दोनों वहाँ बाहर खड़े हुए थे। तो हरीश ने मुझे कहा कि यार तूने डांट पड़वा दी। तो उसी समय हमें वहाँ पर जग्गी अंकल आते हुए दिखे। तो संगत जी जग्गी अंकल हमें आकर कहते हैं कि भाई मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हुए हो। तो हमने कहा कि अभी अभी गुरुजी से हमें डांट पड़ी है। तो
जग्गी अंकल का रिएक्शन था कि अरे मुबारक हो मुबारक हो। तो हमने कहा कि अरे ये क्या बोल रहे हो आप, मुबारक हो क्यों बोल रहे हो। तो कहने लगे जग्गी अंकल के गुरुजी की जो डांट होती है वो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स होती है उसमें, और हम बहुत खुश हुए। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि चलो अंदर आओ। और संगत जी सच में भी गुरुजी के आशीर्वाद से हमें जमीन मिल गई, हमने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया। अब संगत जी हमारी मशीन सब कुछ सही चल रही थी और अगले दिन इनॉग्रेशन थी। हम जो भी पेपर डाल रहे थे वो सारा फटकर बाहर आ रहा था और कोई एक सिंगल बोर्ड भी हमारा ठीक नहीं आया, और काफी पेपर हम लोगों ने उस समय वेस्ट किया और मशीनें चल नहीं रही थी। और अगले दिन सुबह तो इनॉग्रेशन है और मशीन भी चालू नहीं कर पाएंगे। और उसी समय मेरा ड्राइवर आया, मेरी वाइफ ने 20-25 गुरुजी की फोटो जो है वो फ्रेम करवा करके भेजी थी। तो हमने उन फोटोज को निकाला, साफ किया। तो हमने डिसाइड किया कि जो पहली फोटो है वो शॉप फ्लोर पर ही लगाएंगे। और संगत जी जैसे ही हमने दीवार पर फोटो लगाई और पीछे मुड़ करके देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मशीन में से बिल्कुल एग्जैक्टली साफ सुथरी क्लियर फोटो आने लग गई। संगत जी उससे 1 मिनट पहले तक मशीन से बिल्कुल ही बेकार आउटपुट आ रहा था। एनीवे संगत जी वो फैक्ट्री गुरुजी ने चालू करवाई, उन्होंने ही आदेश दिया था बेंगलोर जाने के लिए, और अभी भी गुरुजी ही संभाल रहे हैं। बीच में हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी संगत जी, फैक्ट्री में बहुत दिक्कत आई थी, और जब भी दिक्कत आती थी मैं और हरीश यही बात करते थे कि देख गुरुजी ने लगवाया है और संभालेंगे भी वही और चलाएंगे भी वही, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। और संगत जी वो समय भी बीता हमारा, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ आज भी वो कंपनी चल रही है। संगत जी एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था, मैं भी ये जुलाई अगस्त के समय की बात होगी, ऑन एंड अराउंड 2006 की बात है। वहाँ पर गुरुजी कभी कभी किसी को बुलाते थे अपने पैर दबाने, और मैं वहाँ बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि गुरुजी पैर दबाने बुलाएंगे, इतने सारे लोग हैं मेरे आगे, तो अपना नंबर तो आएगा ही नहीं। और बस मैं सोच ही रहा था, इतने में गुरुजी ने आदेश दिया कि इधर आओ, और अपना राइट पैर आगे किया और बोला कि इसे दबाओ, और मैं उनके पैर दबाने लगा। और मैं जैसे जैसे दबाता जाऊं गुरुजी बोले और जोर से दबा, पूरी ड्यूटी कर। और संगत जी मैं बहुत ताकत से पैर दबा रहा हूँ, और संगत जी जब मैं पैर दबा रहा हूँ तो गुरुजी के पैर में एक लम्ब सा आ रहा है, और जब मैं दबाता हूँ तो वो गायब हो जाता, और मैं हाथ हटाता तो वापस आ जाता। और संगत जी मैं बहुत देर तक दबाता रहा, मेरी बाहें दर्द करने लगी, पर मैं रुका नहीं। और जब गुरुजी को लगा कि उनके मुताबिक हो गया है तो मुझे कहते कि जा बैठ जा, ऐश कर। तो बाद में गुरुजी ने रोमांटी को बोला कि मैंने नितिन का कल्याण कर देता। अब संगत जी जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था वो तो वही जानते हैं कि वो आशीर्वाद क्या था, क्या कल्याण किया था। संगत जी जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि गुरुजी का हमें आदेश था कि थर्सडे और संडे आने के लिए, और एक थर्सडे गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि कल आ जाना। और मैं मन ही मन सोच रहा था संगत जी कि कल तो फ्राइडे है, और तुरंत गुरुजी ने मुझे जवाब दिया अलाउड है और जल्दी आना। हम 6 बजे एम्पायर स्टेट चले गए तो गुरुजी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे, और वहाँ पर 5-6 लोग ही नीचे बैठे हुए थे, और वहाँ पर मैं और मेरी वाइफ जाकर के नीचे बैठ गए। और हमने देखा कि गुरुजी जो है वहाँ पे रोमांटी खड़ी है, गुरुजी रोमांटी से बात कर रहे थे। थोड़ी देर में गुरुजी रोमांटी से कहते हैं कि रोमांटी फोटो से अमृत आ रहा है, और हम सब लोगों ने उठ करके देखा तो एक्चुअली उस फोटो में से अमृत आ रहा था। और संगत जी बहुत बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी, और थोड़ी देर में गुरुजी बोलते हैं कि उस वाली फोटो से भी आ रहा है, तो हम लोग सब दूसरी तरफ भागते हैं देखने के लिए। फिर गुरुजी कहते हैं कि ऊपर भी आ रहा है, और फिर कहते हैं गुरुजी की सारे फोटो से अमृत आ रहा है। और संगत जी वाकई में उस दिन एम्पायर स्टेट में सारे फोटो से अमृत आ रहा था। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और उसी दिन संगत जी गुरुजी ने लंगर के बाद हवा में से महाप्रसाद निकाला, हम सबको थोड़ा प्रसाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। अब संगत जी दिसंबर के महीने में गुरुजी हमें चंडीगढ़ लेकर के गए शादी में। संगत जी मैं आपको ये सत्संग इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी छोटी सी छोटी ख्वाहिश और हमारी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश गुरुजी को सब कुछ पता है। और संगत जी यहाँ से कम 90 या 100 के करीब गाड़ियां गई होगी चंडीगढ़ शादी में, और जीरकपुर के पास गुरुजी की गाड़ी और 2-3 और गाड़ियां राइट हो गई, और मैंने ये देखा नहीं, मैं मिस हो गया, और मैं सीधा ही निकल गया चंडीगढ़ की तरफ। और मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियां आई और बाकी गाड़ियां गुरुजी के पीछे चली गई। और बस संगत जी हम 2 या 3 किलोमीटर गए होंगे कि हमें ख्याल आया कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि बाकी गाड़ियां नहीं दिख रही है। और संगत जी बस हमने इतना ही सोचा कि सामने एक पुलिस वैन खड़ी थी, और वहाँ पे एक पुलिस वाला हमें हाथ दिखा के बुला रहा था। और हम जब उसके पास गए हमने बोला हाँ जी, तो हमसे पूछता है कि गुरुजी के साथ में हो, तो हमने कहा हाँ जी। तो पुलिस वाला हमें बोलता है कि आप लोग मुझे फॉलो करो, आप लोग गलत आ गए हो, और गुरुजी ने मुझे बहुत पहले ही भेज दिया था कि कुछ लोग यहाँ आएंगे, वो गलत रास्ते पर होंगे, आप उन्हें अपने साथ लेकर के आओ। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने पहले ही देख लिया था कि हम लोग रास्ते से भटक जाएंगे, और हमें लाने के लिए गुरुजी ने ऑलरेडी वहाँ पर पुलिस का इंतजाम भी कर दिया। तो फिर वो पुलिस वाला हमें
जीरकपुर के पास शादी की जो जगह है वहां पर ले गया। अब जब शादी हुई तो शादी के बाद गुरुजी सबको लड्डू दे रहे थे, सब लोग लाइन में खड़े थे और मैंने देखा कि गुरुजी सबको 2-2 लड्डू दे रहे थे। और उस समय संगत जी मैंने लंच किया नहीं था या बहुत लाइट लंच किया था और उस समय संगत जी मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने अपने मन में सोचा कि अरे मेरा 2 से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो 3 लड्डू चाहिए। और संगत जी मेरा टाइम आया तो गुरुजी ने मेरे हाथ में 3 लड्डू रखे और संगत जी हम पूरा दिन उसके बाद खाते ही रहे। हमने लंच भी किया और लंच करने के बाद हम किसी के घर भी गए थे, उन्होंने भी वहां पर लंगर सर्व किया और फिर से गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया और सब लाइन में खड़े हो गए थे और फिर से गुरुजी सबको 2-2 लड्डू दे रहे थे। लेकिन मेरी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं 2 लड्डू खा लूं और मैंने सोचा था कि अरे 2 लड्डू कैसे खाऊंगा, मेरे को एक ही मिल जाए तो ठीक है। और संगत जी जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने मेरे हाथ में वाकई में एक ही लड्डू रखा। संगत जी यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी हमारा सब कुछ जानते हैं, हम मन में क्या सोच रहे हैं सब कुछ गुरुजी को पता है। छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक हमारी नीड, हमारी वांट सब कुछ गुरुजी को पता है। हमारा क्या अच्छा है प्रोबेबली गुरुजी को ज्यादा बेटर पता है। और संगत जी मेरी तो सोच हमेशा से रही है कि गुरुजी को ज्यादा बेटर पता है कि हमें कौन सी ब्लेसिंग्स कब और कैसे चाहिए होगी। संगत जी मैं तो बस यही जानता हूँ कि हमारा बेटर गुरुजी को ज्यादा मालूम है और मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी जैसा आप चाहें वैसे आप हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को चलाएं, हम पर कृपा बनाए रखें, हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखें, हमारा हाथ पकड़ के रखें और सारी संगत को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक दिन की बात है संगत जी, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? तो वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला कि सर वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घुट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र कहने लगा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। तो प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। और प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाइएगा तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर साहब गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने। फिर प्रोफेसर ने उससे कहा, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।